बिल्कुल इसमें हम सबको उनका साथ देना चाहिए। टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला कहां तक पहुंचा हो जाने की जुबैर साजिद ढिल्लों से। जुबैर, बताइएगा कि टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला आज दूसरा रोज है, शायकीन को किन किन मुश्किलात का सामना रहा? उमैर, शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पे टिकट लेने आए थे, गुलबर्ग हेड ऑफिस जो बैंक ऑफ पंजाब का है, कल शायकीन सारा दिन यहाँ पे जो है खार होते रहे। कुछ शायकीन जो तगोदो के बाद उन्हें टिकटें मिल गई। ज्यादा शायकीन हमने देखा कि 500 वाली टिकटें लेने आए थे, क्योंकि 500 वाली टिकटें यहाँ पे सिर्फ 300 आई थी, जो 300 टिकटें निकल गई। उसके बाद शायकीन क्रिकेट शाम तक यहाँ जमे रहे, डट गए। उनका कहना था कि जब तक हम टिकट नहीं मिलेगी हम नहीं जाएंगे। शाम को तकरीबन 6:30 बजे जब बैंक बंद हो गया तो उसके बाद बैंक इंतजामिया ने कहा कि खुदारा आप घरों को चले जाएं, यहाँ पे आप कल आइएगा, शायद आपको टिकट मिल जाए। शायकीन क्रिकेट जो दूसरे शहरों से आए थे वो भी जनाब उसके बाद यहाँ लाहौर में वो स्टे किया, मुख्तलिफ रिश्तेदारों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ। आज सुबह फिर सुबह फजर के बाद ही शायकीन क्रिकेट जो खास तौर पे दूसरे शहरों से आए थे वो यहाँ पहुँच गए टिकटों के हसूल के लिए पहुँच गए। तो 9 बजे जब बैंक खुला तो एक काफ़ी कतार थी शायकीन क्रिकेट की, एक हजूम नज़र आ रहा था। चूंकि आज रात गुज़श्ता रात जो टिकटें तमाम बिक चुकी थी, 8,000 वाली, उसके बाद 500 वाली, 4,000 वाली, 12,000 वाली, सिर्फ 8,000 वाली 60 टिकटें रह गई थी जो कल नहीं बिकी थी और बैंक बंद हो गया था। आज सुबह जब 9 बजे बैंक ओपन हुआ तो जो 60 टिकटें रह गई थी वो भी तकरीबन पहले आधे घंटे में बिक गई। उसके बाद जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो यहाँ पे खड़े रहे, इंतजार करते रहे। बैंक वाले उन्हें मिन्नत समाजत करते रहे कि आप चले जाए, हमारे पास टिकटें नहीं है। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट थे उन्होंने एक इल्जाम लगाया जो बैंक इंतजामिया के ऊपर, वो बड़ा संगीन इल्जाम था। उनका कहना था कि बैंक ने टिकटें ब्लैक की हैं, इतनी ज्यादा बिकी नहीं है जो कह रहे हैं कि खत्म हो गई है, क्योंकि वो 2 दिन से यहाँ पे मौजूद है। खास तौर पे जो लोग आजाद कश्मीर से आए थे, मीरपुर से आए थे, सरगोदा, साहिवाल, जनूबी पंजाब से, मुख्तलिफ इजला से जो लोग आए थे, दूर दराज से सफर काट के आए थे, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि बैंक ने टिकटें ब्लैकआउट की हैं, यहाँ बिकी नहीं है। लेकिन बैंक इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने तमाम टिकटें जो है सेल कर दी हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब बैंक इंतजामिया से जुबैर साहब आपने अपडेट किया, बहुत आज शुक्रिया आपका। आपसे अपडेट इससे मुतालिक लेते भी रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां कहां तक पहुंची है। उमर, तैयारियों से मुतालिक बताइएगा, पीसीबी की तैयारियां क्या हैं फाइनल से मुतालिक? जी उमर, बताइएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां क्या की गई हैं? उमर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल से मुतालिक क्या तैयारियां की हैं? हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक? जी उमर, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। जी उमर, तैयारियों से मुतालिक बताइएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो तैयारियां की हैं फाइनल से मुतालिक। देखिए, आज सुबह से ही काफी चहलकदमी है। कदाफी स्टेडियम के पास एयरपोर्ट से लेके कदाफी तक एक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है सिक्योरिटी के मामला को देखने के लिए कि टीम को कैसे लेके जाया जाएगा और कैसे लेके आया जाएगा और वापस कैसे डिस्पैच किया जाएगा एयरपोर्ट से। मैं आपको यहाँ पे एक खबर बता था, जो सर विवेक रिचर्ड है और जो एक कोच है उनके, जूलियन फाउंटेन, इंग्लिशमैन है और वेस्ट इंडियन है, उन्होंने कंफर्म किया कि वो 4 तारीख की सुबह में लाहौर में आ जाएगी और कोटा की टीम जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है वो कल लाहौर आ जाएगी। ऑल्दो पाकिस्तान तो आ गए लड़के, लेकिन वो एक डिफरेंट शक्ल में, कुछ लड़के कराची के हैं, कुछ रावलपिंडी के हैं और कुछ लाहौर में आया है। लेकिन कल कोयटा की टीम जो है एज अ टीम बन के लाहौर में कल शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद 4 तारीख को सर विवेक रिचर्ड वो पाकिस्तान में आएंगे अलॉन्ग विद जूलियन फाउंटेन। आज तो सारा दिन कदाफी स्टेडियम में पुलिस की हरकत रही, मूवमेंट रही है, वो ये एग्जैक्टली इस चीज को रिहर्सल करने के लिए कि टीम को कैसे एस्कॉर्ट किया जाएगा, कि कैसे सिक्योरिटी दी जाएगी और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ रखा सारा दिन। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपसे इससे मुतालिक भी हम मालूमात देते रहेंगे। सलमान, एक अच्छी खबर है कि कोयटा का जो कोचिंग स्टाफ है वो सारा का सारा स्टाफ आ रहा है लाहौर में फाइनल के लिए, और सर विवेन रिचर्ड्स भी जिनमें शामिल है। जी, ये अच्छी खबर भी है और विवेन रिचर्ड्स जो हैं उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि अगर फ़ाइनल लाहौर में हुआ तो मैं इसमें जाने के लिए तैयार हूँ, एज़ लॉन्ग एज़ द अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। तो ये उनकी पहले भी ट्वीट आ चुकी है। तो बड़ी खुशाइन बात है कि एक लेजेंड क्रिकेट के हैं जिनको सारी दुनिया अडोर करती है, और वो टॉप क्रिकेटर्स आज तक जितने पैदा हुए हैं उनमें से अगर बैटिंग में टॉप पे उस बंदे का नाम लिया जाए तो किसी को इसमें डाउट नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, इज वन ऑफ दोस्त। अभी तक रिकॉर्ड उनका, टेस्ट का रिकॉर्ड जो है वो बड़े मायने रखता है और अल्लाह करे कि एक गेटवे साबित हो ये और इससे आगे मजीद दरवाजे। और दीगर खिलाड़ियों के लिए कितना मोटिवेशनल होगा, जिस तरह अभी लीग जा रही है, दूसरी टीम का फाइनल होना है, उनका कोचिंग स्टाफ भी है, खिलाड़ी भी हैं,
तो आज इनके जानिब से ऐलान किया जाना और 4 तारीख को उन्होंने जब लाहौर आ जाना, तो बाकी टीमों के लिए मोटिवेशनल होगा ये कि वो भी फैसला करें जाने। इनकरेजिंग चीज़ है ये बहुत ज़्यादा। और देखें, जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो इट्स नेवर ऑल एट वंस, स्टेप बाय स्टेप है। तो आई थिंक इनिशियल स्टेप्स पाकिस्तान को बड़े अच्छे मिल रहे हैं और अल्लाह करे कि ये आगे की तरफ बढ़ते रहें, इंशाल्लाह। इसमें कोई हिकअप ना आए और खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप बताएं, आपने फैसला किया था, आपने भी बताया था कि फाइनल जाने के लिए आप भी चाहती हैं जाना, तो अभी क्या ख्वाहिश रखती हैं? अभी भी आप जाना चाह रही हैं? बिल्कुल जी। और मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि मैं जितना लोगों का जज्बा देख रही हूँ तो एक गाना डेडिकेट करूंगी आपकी PSL को। जरूर जरूर। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, कि PSL हमारे वाह, लिए एक क्या बात है। ऐसी चीज हो गई है। अप्रिशिएट कर दें सलमान, अच्छा उन्होंने ये बहुत क्या कर रहा हूँ मैं। तो वो ऐसे ही कुछ हो गया है, कैसे लग रहा है नहीं, कि बेशक बेशक हाँ। PSL एक त्यौहार जो है, पीछे बैठ के ना तो पीछे से नजर नहीं आता। पाकिस्तान सुपर लीग ना एक जिस तरह एक आपके कोई त्यौहार मनाए जाते हैं और इवेंट प्रॉपर उस तरह फील होने लगे कि आप हमारा एक त्यौहार है, हमारी अपनी लीग है, और बड़ा अच्छा फैसला जो है वो दिखाई दे रहा है हमें कि पाकिस्तान में करवाने का फैसला कि अपनी लीग है। अब यही दुआ है कि इसी तरीके से सिलसिला आगे चलता रहे और हम आगे जीते रहे। तो सलमान, अभी फाइनल जो सा है वो एक टीम तो कंफर्म हो चुकी है, दूसरी टीम ने कंफर्म हो जाना है, वो भी अब दोनों का आपस में बड़ा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, पेशावर और कराची किंग्स का। तो कैसे देखते हैं आप, किस किस के दरमियान फाइनल देख रहे हैं? देखें, अगेन मैं वही बात करूंगा कि कराची जिस तरह से मोमेंटम गेन करती जा रही है, पिछले 3 मैचेस ज़बरदस्त मैचेस जीती है, और ऐसा नहीं हुआ कि किसी को बिल्कुल ही आउटराइट और एक कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है, लेकिन फाइट कर रहे हैं और अंडर प्रेशर मैचेस जीत रहे हैं। जब आप अंडर प्रेशर मैचेस जीतते हैं तो जैसे जैसे बड़े मैच पे आप अप्रोच करते हैं, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज, यू स्टार्ट बिलीविंग कि हम मुश्किल हालात में जीत रहे हैं, तो हमें तो जहां जरा मौका मिल गया तो फिर इनके हवाले से, कराची के हवाले से डिटेल से हम बात करेंगे अगले चंक में। समय, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपकी तो दोनों टीम्स बाहर हो गई जिधर आप रहती हैं, जिधर आप पैदा हुई, आप क्या कहेंगी? मेरी किस्मत की तरह जो है ना, मेरी टीमें भी बेचारी बाहर बैठ गई। नहीं, आपने ये बताया था कि आपकी दुआएं इस्लामाबाद के साथ हैं, लेकिन आपने ये कहा था कि सितारे कराची के साथ लग रहे हैं, तो दुआ वाली टीम तो हार गई। अब आप सपोर्ट किसको करेंगी? आपकी तो दोनों टीम्स बाहर होगी। देखिए, वो एक काम है सितारों की डायरेक्शन के जरिए पेश गोई करना, दूसरा दिल की ख्वाहिश। आपका फोरम हमें ऐसा मिला, वे दिल की बात भी हम कर लेते हैं। दिल जरूर कल इस्लामाबाद के साथ था, जाए पैदाइश है वहाँ। दिल आपका पहले लाहौर के साथ था, वो बाहर हुआ। लाहौर में जो मैंने कहा ना कि लाहौर में रहते हैं, लाहौर ने रिस्क दिया, इज्जत दी, इसलिए लाहौर की इज्जत भी उसी तरह ही है। लेकिन कोई बात नहीं, जीतेगा जो भी। अब आपकी कौन सी टीम है मुझे वो बताएं, मैं उसका देखो ना कि आप कौन सी टीम बाहर होने वाली। देखिए, कल भी यही बात हुई कि सितारा जो है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप यकीन करें कि जब तक ये फाइनल की तरफ जाना सितारा नहीं, मैंने पूछना भी सितारा भी नहीं, वो फैसला महफूज रखूंगा। आपका दिल और दुआएं किसके साथ हैं? पहले आपका दिल और दुआएं लाहौर के साथ थी, वो बाहर हो गई। दिल पूछेंगे तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, कोयटा के साथ है। ठीक है सलमान, आप चैंपियनशिप विनिंग के लिए कह रही है ना? चैंपियनशिप विनिंग के लिए ना, जाहिर है वो तो फाइनल में खेलेंगे। अभी अब आप इसे क्या अखज़ करते हैं? इनका पहले भी दिल, पहले लाहौर बाहर हो गया, इस्लामाबाद बाहर हो गया, तो कोयटा जीतेगा। बस अगर अब कोयटा बाहर हुआ तो फिर आखिरी बाहर होने वाली टीम होगी, क्योंकि वो फाइनलिस्ट ऑलरेडी है, तो चलिए जी, और बाकी बच गए हैं दोनों। अब ब्रेक की जाने बढ़ना है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डिटेल से जो कल मैच हुआ और जो आगे मैच होना है, और उसमें सितारों के जो फैसले हैं वो भी आप महफूज रखिएगा, वो भी सितारों के फैसले भी जानेंगे। आज का सवाल है, इंतहाई आसान सवाल है, पाकिस्तान सुपर लीग 2 के पहले प्लेऑफ में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने किए? www.shshoppers.com पर जाकर लॉगिन करें, इस सवाल का जवाब दें, और अब मोबाइल फोन नहीं आप जीतेंगे, बल्कि इससे भी बड़ी चीज है, अच्छी चीज है, जिसके लिए आजकल हर कोई कोशिश कर रहा है, तगदो कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के 2 टिकट्स। कल के जो टिकट के विनर्स हैं उनका नाम प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। हमें मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रखिए। कोई टेंशन दी है इसमें। ब्रेक के बाद खुशामदीद की बात करेंगे कल होने वाले मैच की। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड कल कराची किंग्स से शिकस्त के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन से बाहर हो चुकी है। उम्मीद बड़ी थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ अच्छा खेल पेश करेगी, लेकिन यकतरफा मुकाबला कराची किंग्स ने अपने नाम कर लिया और कराची किंग्स खेलेगी तीसरा प्लेऑफ मैच। सामिया, आपने कल कराची के हवाले से प्रेडिक्शन कर दी थी और मैं स्टिक था कि इस्लामाबाद आज जीत सकती है। पहले तो आपको मुबारक हो। और अब आपका जो फैसले पे हम आएंगे, आप पहले बताएं कल के इस सितारों से मुतल्लिक कल आपने जो प्रेडिक्ट कर दिया था पहले। कल एक्चुअली देखिए, सबसे पहले उमर, मैं आज भी अपने देखने वालों को ये बात कहना चाहूँगी
कोई भी इल्म, इवन अंदाजे भी गलत हो जाते हैं, कोई भी इल्म प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक आप कह दे कि जी जीत या हार जो है एक अंदाज़ा होता है, चांद की पोजीशन को देख के गलत भी हुए हैं अंदाजे उसमें। मैंने हमेशा कहा कि गलती की माफ़ी दे दीजिएगा जब सही होने की मुबारकबाद आप लोग देते थे। तो जो है कल मून की पोजीशन इनको फेवर कर रही थी, और स्पेशली जब हम कैप्टन्स के देखते थे मुझे ऐसे लगता है जैसे मिसबा की भी डेट ऑफ बर्थ ठीक है मेरे पास और संगाकारा की भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे जब जब प्रेडिक्शन हुई है अल्लाह ने इज्जत बचाई है उस पर। तो कल संगाकारा के सितारे क्योंकि स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कल मेरा भी एक सवाल है कल के मैच के ऊपर सलमान से कि कल सहूलतकार क्या चीज़ बनी? पिच बनी कि वो जो है बॉल जो था वो कल वेट नहीं था, वहाँ का जो ग्रास था, क्या चीज़ थी जो कल वन साइडेड मैच हो गया? ये देखें रन्स भी कोई ज़्यादा नहीं थे और प्रॉपर वेट थी ग्राउंड, काफ़ी ज़्यादा ऑस थी, जिसके बावजूद उनके स्पिनर्स को क्रेडिट तो देना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने आउट किया, उन्होंने मैच जितवाया। लेकिन आई थॉट के इस्लामाबाद प्लेड बिलो पार, आई थिंक बिलो एवरेज अगर कहें तो उसमें कोई ज्यादती नहीं होगी। इस्लामाबाद ने अपनी एबिलिटी से बहुत नहीं सलमान आउट तो वो भी उसी स्पीड से हुए थे कराची वाले भी, लेकिन वो आउट जरूर हुए हैं। बट प्रॉब्लम है कि उन्होंने तो फास्ट बॉलर्स ने देखे ना, उसी पिच पे फास्ट बॉलर्स ने नहीं रन करने दिए, उसी पिच पे स्पिनर्स ने नहीं रन करे, जबकि ना आपको साइडवेज मूवमेंट नजर आई। अब ये थोड़ी टेक्निकल बात है, और ना ही कोई मेजर आपको बॉल स्पिन होती नजर आएगी जिसपे बैट्समैन स्ट्रगल करे। बेसिकली थोड़ा सा बॉल स्किड कर रहा था क्योंकि गीला था और थोड़ा लो रह रहा था, उस पर एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए। इतने अरसे से अब शारजा में एक माह से ये टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन आई थिंक क्रेडिट टू द कराची किंग्स बॉलर्स। फिर जब मोमेंटम होता है और जब स्ट्रीमलाइन चीज़ें, जब अल्लाह ने आपको जिताना होता है ना, तो थिंग्स हैपन। मोमेंटम मिल गया कराची को, तो इसी होता है, फिर वो नज़र भी आता है कि ये कराची किंग्स ने तो जो किया, लेकिन अल्लाह की पूरी मदद शामिल थी। आप हारून साहब से तज्जिया लेने लगे, आप हारून साहब से पूछते आप यही सवाल करेंगे सहूलतकार क्या चीज़ बनी, वहाँ से भी हमें सेकंड हो जाता। ठीक है हारून साहब, आपने सामने का सवाल तो सुन लिया, क्योंकि एक कल सामने के सितारों ने कह दिया था कि कराची किंग्स जीतेगी। जब मैच शुरू हुआ, पहली इनिंग्स हुई, ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच एक तरफा मुकाबले के बाद जीतेगी। तो अब सामने का ही सवाल है आपसे कि सहूलतकार क्या चीज़ बनी? विकेट में मसला था या इस्लामाबाद बहुत बुरा खेला? आई थिंक सहूलतकार इस्लामाबाद की टीम बनी, मैं तो ये फील करता हूँ, क्योंकि द थिंग इसके देखें, एक तो ये कि बैक टू बैक मैचेस थे इस पिच के ऊपर। जो परसों वाला मैच था उसमें बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन हुई थी इस पिच की, और ओवरनाइट ड्यू की वजह से प्रॉब्ली नेक्स्ट डे जब उनको हार्डली 1 से 2 घंटे मिले होंगे इस प्रिपेयर करने के लिए पिच को, तो जो इसकी फर्मनेस थी, इस पिच की जो फर्मनेस थी वो तकरीबन खत्म हो गई थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहली इनिंग से ही गेंद लो रहना शुरू हो गया था, तो स्ट्रोक मेकिंग जो थी ना वो मुश्किल होती चली गई थी। और अभी तक देखें एक और भी चीज हो रही है कि जो लोग कैप्टन जो है वो टॉस जीत के एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेकंड टाइम जो है वो चेज कर लेंगे। दोनों मैचेस अगर आप देखें तो सेकंड टाइम बैटिंग जो है वो चेज नहीं कर सकी। इवन पिशावर ज़ल्मी गो के 1 रन से हारी, लेकिन कल कराची किंग्स जो है वो उन्होंने 125 रन को 126 रन को सेव कर लिया है, डिफेंड कर लिया। तो आई थिंक इसमें एक जो दूसरी चीज जो टेक्निकल पॉइंट्स में ये बताऊं कि उसमें ये था कि बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ड्वेन स्मिथ पे। कल आप पहली दफा देखें कि उसका बड़ा जबरदस्त कैच लिया संगाकारा ने, और उसके बाद से उनकी टीम बिल्कुल ही शैटर्ड हो गई। हेडन जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म थे, वो तो बस आते ही मारना शुरू कर देते थे। उसके बाद उन्होंने आसिफ को खिलाया था, आसिफ जब अच्छी इनिंग खेल गए थे तो अब उनका काम ये था कि उनको चाहिए था कि 20 ओवर तक पूरा खेलते। 126 मेरे नजदीक 150 या 160 होता तो वो मैं कह सकता था कि डिफेंडिंग स्कोर था, लेकिन 126 इस्लामाबाद को चेज करना चाहिए था। और जो कराची किंग्स ने सिर्फ एक काम ये किया कि उन्होंने रूम नहीं दिया, विकेट टू विकेट उन्होंने बॉलिंग की, जिसकी वजह से गेंद जो है जैसे स्किड कर रहा था और लो रह रहा था। और बाद आप देखेंगे मिसबा भी अगली बॉल को पीछे खेलने चले गए, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गए। एलबीडब्ल्यू हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, जिसमें आई थिंक क्रेडिट जो है वो कराची किंग्स को इसलिए जाता है कि इतने लो स्कोर को उन्होंने डिफेंड किया और जिस तरीके से आउट कर दिया इस्लामाबाद की टीम को। मैं फील करता हूँ कराची किंग्स, जैसे हम कह रहे थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई जा रही है और सितारे कुछ और ये चांद जो है मिला रही हैं कि वो उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज अब मुझे ये लग रहा है कि मेरी एक टीम तो फाइनल तक चली जाएगी। अब मैं पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स दोनों का फाइनल देख रहा था, अब इन दोनों में से एक टीम ने तो फाइनल में जाना ही है। हाँ जी, अब दोनों में से एक टीम ने फाइनल में जाना है। सलमान, कल का संगाकारा का जो कैच था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संगाकारा 39 साल के ग़ालिबन हो चुके हैं और क्या शानदार कैच, बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग कैच था। आउटस्टैंडिंग एथलीट है, अगर आप उसको कभी देखें जब वो बैटिंग करता है या जब कीपिंग कर रहा था तो उसकी जो बॉडी का पोस्चर है, इट इज़, आप सिर्फ 39 ईयर्स को भूल जाएं तो आपको लगेगा कि बड़ा ही फिट और
चौकस और यंग बंदा खड़ा है, तो इट्स नॉट अबाउट द एज, अगेन इट्स अबाउट बीइंग फिट। और आप जितनी मेहनत करेंगे वो फिर फील्ड में ऐसे नजर आती है। जब तो इसकी क्या रीजन है कि इतना फिट खिलाड़ी सुपर फॉर्म में है, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं अपनी नेशनल टीम से? देखिए एक तो आपने यंगस्टर्स को रीबिल्डिंग का टाइम देना होता है, वो भी एक अच्छी। दूसरी चीज़ है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट खेल गए हैं, कई प्लेयर्स इसलिए छोड़ देते हैं, दे डोंट एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एनीमोर। कि जो लीग्स हैं ये तो साल में 3-4 माह होती हैं, तो 8 माह उनको अपना टाइम मिलता है व्हाटएवर दे वांट टू डू। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो वो एक नेशनल ड्यूटी, जब आप पूरा साल करते हैं होम एंड अवे, तो देयर कम्स अ टाइम जब आपका शायद उतना इंटेंसिटी से खेलना नहीं चाहते, या बॉडी उतनी इंटेंसिटी से रोजाना दिल नहीं करता खेलने का। तो जब दिल नहीं करता फिर आपकी परफॉर्मेंस का लेवल भी वो नहीं। शानदार एथलीट है, इनके हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कल कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेटें कैसे ली। Taking a screamer, eat your heart out, Ian Bishop. You may have to change your name here. And he's chopped on. Massive chop on. Pollard takes it, Pollard grabs it. Oh, look at that, halfway up there. And no, Kabile. Oh yes, got him. Imad Wasim. Oh yes, got him. Imad Wasim has done it again. Oh, that's gone. Shadab Khan has just walked in and it's gone, cut behind. And आपने देखी किस तरीके से विकेट्स गिरा के इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स की जानिब से। हारून साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे, संगाकारा से मुतालिक बात हो रही थी। संगाकारा अपनी टीम को लीड किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी कैप्टनसी से मुतालिक आप क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी हुई है। देखिए होता ही है कि जब आप इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स को अगर लीड कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, इसलिए कि आप सिर्फ 2-4 बातें करते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आई थिंक पूरी टीम को आइडिया था कि 126 रन बहुत ज्यादा रन नहीं है, वो उसको रोक तो नहीं सकते। अगर 20 ओवर तक इस्लामाबाद की टीम बैटिंग करेगी तो ये रन हो जाने थे। उनके पास एक ही चांस था कि वो इसको ऑल आउट करते, और वही वो उन्होंने किया। और लेकिन जो मार्जिन ऑफ डिफीट है वो मुझे बड़ा वो लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इतनी भी बुरी नहीं थी कि वो इतने बड़े मार्जिन के साथ मैच हार जाती 126 को चेज करते हुए। तो मे बी एट द बैक ऑफ द माइंड समवेयर मिसबा के आउट होते ही आप देख लेंगे एकदम से टीम का जो माहौल था वो लग रहा था कि अब ये मुझे लगता है कि ये हार जाएंगे। सो एक जो मिसबा, क्योंकि प्लेयर हैं जो कि अपनी टीम को आखिर वक्त तक लेके चलते हैं, और उसके आउट होने के बाद अगर आप मिसबा के भी जेस्चर्स देखें तो वो फील कर रहा था कि लो जी ये मैच गया आप मेरे हाथ से। अच्छा सलमान, कल हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये रीज़न हो सकती है इनकी हार के पीछे कि झटके बहुत लगे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। इनके प्लेयर्स पूरी लीग में पहले मैच से लेकर अंत तक कोई ना कोई जाता रहा इनकी टीम से। देखें बिल्कुल कैन बी वन ऑफ द रीजंस, बट पॉइंट इज कि ये तो जब आपने ड्राफ्ट में से पिक किए थे प्लेयर्स, आपको पता था कि इंटरनेशनल कैलेंडर क्या है, कौन सा प्लेयर कब तक आपके पास रहेगा। ये तो सब टीम्स के आगे था, क्योंकि आईसीसी का तो 10 साल का कैलेंडर होता है, तो उसमें कोई ऐसी बात तो जो छुपी या कोई एक अचानक सीरीज तो अनाउंस नहीं हुई। सो फॉर इस्लामाबाद टू पिक दोज बॉयज़ के जिन्होंने 4 या 5 मैचेस के बाद 2-3 ने चले जाना है, तो ये तो फिर उनका टीम स्ट्रेटजी है ना। जब उनको पता है कि इस प्लेयर ने जाना है तो फिर उन्हें चाहिए था वो ऐसे प्लेयर्स को लेते जो अवेलेबल हैं। शर्जीलो खाली वाली तो बैड लक होगी ना, वो तो बीच में उनका तो नहीं था। मैं ओवरसीज प्लेयर्स की बात ओवरसीज प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे इस्लामाबाद के गए हैं ना, बिलिंग्स गया है, डकेट चला गया, तो यू हैव टू पिक दोज प्लेयर्स जो आपके लिए पूरी के लिए अवेलेबल हों। इयन मॉर्गन गया वहाँ से, या फिर उनके बैकअप्स आप ऐसे लेते। अब इस्लामाबाद के पास जो बैकअप था उन्होंने उसको यूज भी नहीं किया, वो पूरन खेला। पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस्लामाबाद ने, जब हम शुरू से वही बात है कि प्लेयर्स से उनके पास देखना शुरू हुए, उसके बाद डाउन पिछले 1-2 मैचेस से बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गया है। अब आप देखें ना, इस्लामाबाद का जो है, जो खालिद का या जो भी हुआ वो उनको जाना पड़ा। उसके बाद आप रिफतुल्लाह को लेकर आए जो सीजन में भी नहीं खेले। बिल्कुल ऐसे। तो आपको किसने कहा था कि आप एक आउट ऑफ फॉर्म और एक सीजन जो नहीं खेला वो लड़का आप उसको लेकर आए? आपके पास पूरा ड्राफ्ट पड़ा था, तकरीबन क्रिकेट छोड़ चुके हैं। आप डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स में से किसी को सिलेक्ट करते हैं, तो जब आपने खुद वो लड़के जो अपनी चॉइस से लिए, फिर शिकायत ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बहरहाल कल के मैच की एक बार फिर से बात करेंगे, उसी के ऊपर आएंगे। कल के मैच के मैन ऑफ द मैच थे इमाद वसीम, जिन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। उनसे बात की हमारी नुमाइंदा सादिया अब्बासी ने, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची किंग्स से इमाद वसीम। अस्सलाम वालेकुम इमाद, एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इमाद, अगला जो मैच है वो ज़ल्मी के साथ है, दैट वुड बी मोर टफ, तो क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है?
वो तो जब मैच में जाएंगे देखेंगे, लेकिन इट वाज अ ग्रेट विन, मोरल बूस्टर था। और एक मैच ख़त्म हो गया, एक मैच और जीतना है फिर फाइनल के लिए, अगर वो जीतते हैं तो क्वालिफाई करना है। सो इट्स जस्ट वी आर टेकिंग वन गेम एट अ टाइम। सो उनके खिलाफ उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है पेशावर की, और जिस तरह सारे फॉर्म में, शायद भी वगैरह सारे फॉर्म में, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड गेम। और आज की गेम के हवाले से अगर हम बात करें तो कितना प्रेशर था और पिच को किस तरह से देखते हैं? इट्स अ डू डाई सिचुएशन, और प्रेशर you go out there, give you 100% pressure, yeah होता, I don't know, but like if you go out there and give 100%, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होते हैं, you never know क्या होता है। बस आप ये कह सकते हो कि 100% अपना दो और अल्लाह पे यकीन रखो, और रिजल्ट आपके हाथ में ज़्यादातर आते हैं। तो इमाद, एक लास्ट क्वेश्चन, आप बहुत सारे फॉरेनर प्लेयर्स भी हैं आपकी टीम में और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है टीम का, तो अगर ये फाइनल के लिए आपकी टीम क्वालिफाई करती है और ये सब लाहौर नहीं जाते, तो आप किस तरह से इस कॉम्बिनेशन को बरकरार रख पाएंगे? ये मैनेजमेंट का काम है, मेरा नहीं है। हमारा काम है कि जब भी हमें मैच मिले, जो भी टीम मिले, उनके साथ और उनके खिलाफ खेलना और मैच जिताना, उसके बाद मैनेजमेंट भी। इमाद वसीम की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की। सलमान, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे थे इमाद आपको? देखें, इमाद इज़ ऑल अबाउट हिज प्रेजेंस एंड कॉन्फिडेंस। इमाद के पास कोई ऐसी वैरायटी नहीं है कि जो कोई बहुत अनोखी चीज़ हो, लेकिन इमाद की बॉडी लैंग्वेज और इमाद का जो स्ट्रेट माइंडसेट है ना, ये इसकी स्ट्रेंथ है। जैसे उसने कहा कि प्रेशर क्या है, मैंने जाना है, मैंने परफॉर्म करना है, कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। सो जितना उसने अपने लिए ट्रैक सिंपल रखा हुआ है और वो उसको जिस तरह से देख रहा है, यही इसकी स्ट्रेंथ है। लोग 100 आके बीच में कहेंगे प्रेशर है, उसके खिलाफ खेल रहे हो, वहाँ मुश्किल होगी, ये होगी, लेकिन जब एक बंदा जिसको अपने ऊपर एतमाद हो और जो फिर अपने एतमाद के बाद रिलाय करे कि रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, जिससे बड़ा कोई सच नहीं बिल्कुल है, ऐसी, तो फिर आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है। और आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त एटीट्यूड है। किसी लड़के ने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेलनी है, प्रेशर को उसको ऐसा ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए जैसे इमाद ने किया। ठीक है, अब हमें ब्रेक की जब बढ़ना है, और ब्रेक पे जाने के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे कल होने वाले मैच की और फाइनल के हवाले से भी कुछ बातचीत की जाएगी। ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल, पाकिस्तान सुपर लीग 2 के पहले प्लेऑफ में सबसे ज़्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए, उसका नाम बताना है। www.shshoppers.com पर जाकर लॉगिन करें, इस सवाल का जवाब दें और जीतें पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के 2 टिकट्स भी। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद किंग, और अब बात करेंगे जो तीसरा प्लेऑफ मैच खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स के दरमियान में ये मैच होगा, और जो टीम जीतेगी ये मैच ज़ाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ फाइनल में जाकर टकराएगी। तो सामया फैसला महफूज है, उसको खोलिए, निकालिए। नहीं, कल हम PSL पवेलियन है, फिर हमारा लोग इंतज़ार कैसे करेंगे? कल आप हमारा इंतज़ार करेंगे, हम इसी वक्त में अपना महफूज फैसला, तब तक मैं अपने लिए को महफूज रास्ता निकाल लूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 4 से 5। एक बात मैं नियो को वैसे क्रेडिट देना चाहूँगी, जब हम कज़ाफ़ी के प्रोमो के लिए शुरू में प्रोग्राम के स्टार्ट में जब PSL पवेलियन लॉन्च होने जा रहा था, तो वहाँ बिल्लियाँ फिर रही थी, साए साए एक माहौल था। ऐसा नियो टीवी ने वहाँ कदम डाला है कि आज कज़ाफ़ी स्टेडियम को रंग लग गए हैं। ये मानना पड़ेगा। तो वो जो है, मैं नियो टीवी को क्रेडिट देना चाहूँगी कि आप लोगों के किसी ने प्रोमो ऐसा लॉन्च नहीं किया, किसी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाके ऐसा वो नहीं शूट किया था, और आज इसको रंग लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रंग आबाद रखे, ये रंग अब लगे रहेंगे क्योंकि कदम पड़ चुके हैं वहाँ पे। अच्छा सलमान, तो कल के मैच में आप किसको फेवरेट देख रहे हैं? देखें, मैंने तो थ्रू आउट एक ही बात की है कि मोमेंटम जब नीचे से टीम पकड़ती है तो ऑब्वियसली फेवरेट वही होती है, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड द अपोजिशन इज, एक कॉन्फिडेंस टू विन आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है ना, वो ना ज़ल्मी के पास है। ज़ल्मी ने जीता हुआ मैच हारा है पिछले, उससे पहले भी 1-2 मैच जीते हुए आ रहे हैं और इनकंसिस्टेंट है। वेयर एज कराची राइज कर रहा है, ऐसे जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, उस तरह कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं कराची के प्लेयर्स, और अभी तक वो भी पूरे चले नहीं हैं, लेकिन एक प्रोग्रेस नज़र आ रही है थ्रू आउट। अप एंड डाउन ग्राफ नहीं जा रहा, स्टैटिक अब ऊपर को चल रहा है। सो आई थिंक विद दिस मोमेंटम कराची शुड बी द फेवरेट। लेकिन आप ये समझते हैं कि मोमेंटम तोड़ने की कैपेबिलिटी है पेशावर ज़ल्मी के पास? देखें, बिल्कुल है, ऑब्वियसली है, बट व्हाट आई हैव सीन ऑफ पेशावर ज़ल्मी इन द प्रीवियस गेम्स, उनको कोई मिरेकल प्रोड्यूस करना पड़ेगा कराची को। अच्छा, ठीक है, यही बात लेके चलते हैं हारून साहब की जानिब। हारून साहब, आपने सलमान की बात तो सुनी
कि मोमेंटम कराची के साथ है और मिरेकल करना पड़ेगा को प्रोड्यूस पेशावर ज़ल्मी वालों को, तो क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी इस मोमेंटम को तोड़ सकती है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है क्रिकेट का ये मैच है और दोनों टीमों को इस चीज़ का बहुत बखूबी अंदाजा है कि ये क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन है, जो भी टीम मैच जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी और दोनों के पास कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ये जरूर है कि पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग द गेम। जो अभी तक हमें नजर आया है कि 2 मैच उनको जीतने चाहिए थे, दोनों मैचेस वो हार गए। पिछला मैच भी वो तकरीबन उनको जीतना चाहिए था, वो हार गए। कराची का ये है सिलसिला कि गो के उनकी भी बैटिंग का जो फायर पावर है वो भी काम नहीं कर रहा। इनफ रन्स जो है या जो टारगेट है जो उनके ज़हन में है वहां तक इनकी बैटिंग नहीं इनको लेके जा रही। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कमबैक करते हैं, जिस तरह इनकी बॉलिंग और जिस तरह इनकी फील्डिंग है, जो जैसे नेवर से डाई वाली जो सिचुएशन है ना, ये इनको थोड़ी सी मुमताज करती है पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पेशावर ज़ल्मी में अगर आप देखते हैं तो शाहिद आफरीदी इज वन मैन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और वो अभी तक वही रन्स कर रहा है। ना सेमी चल रहे हैं, ना दूसरे ऐसे प्लेयर्स हैं। हफीज ने एक ऑड इनिंग खेली है, होप कि उसको कंटिन्यू करें। अगर हफीज भी फेल हो जाते हैं अगले मैच में तो शाहिद आफरीदी इज ड्यू फॉर फेलियर एज वेल, क्योंकि जैसे हमने देखा ड्वेन स्मिथ बड़े अच्छे रन्स कर रहे थे, वन मोमेंट एक बैड मैच आता है तो ऑल ओवर सडन उसका असर टीम के ऊपर भी पड़ जाता है। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसको पेशावर ज़ल्मी को देखना होगा। वेयर इज आई कुड सी कि कराची किंग्स जो है ना रियल सेंस में पीक कर रही है एज सुन एज दे आर नियरिंग द टूर्नामेंट्स। तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि कराची किंग्स एक टफ टाइम देगी पेशावर ज़ल्मी को। कराची टफ टाइम देगी पेशावर ज़ल्मी को। अब हम ज़ल्मी फैंस की कुछ बात कर लेते हैं। हमने ये देखा है कि जब भी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है ज़ल्मी फैंस से खचाखच भर जाता है। तो सादिया अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सादिया, बताइएगा कि कल के मैच के लिए ज़ल्मी फैंस की क्या तैयारियां हैं? खुसूसन पेशावर ज़ल्मी का जब मैच होता है तो स्टेडियम खचाखच भर जाता है ज़ल्मी फैंस से। जी बिल्कुल उमैर, शारजा में और दुबई में हमने देखा जितने भी मैचेस हुए इससे पहले कि जो ज़ल्मी फैंस हैं वो पूरे यूएई से मैच देखने के लिए आए और बहुत ही ज़बरदस्त हमें क्राउड यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन कल के मैच के हवाले से क्योंकि आखिरी मैच भी है तो खसूसी तैयारियाँ की गई हैं। ना सिर्फ ज़ल्मी फैंस बल्कि बहुत सारे और भी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो पहुँचेंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और इस हवाले से जो दुबई की इंतजामिया है उन्होंने खसूसी अरेंजमेंट किए हैं। ये जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे 30,000 लोगों के लिए कैपेसिटी है जिसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा भी एक स्पेशल रूट तश्कील दिया गया है ट्रैफिक पुलिस दुबई की जानिब से और स्पोर्ट्स सिटी जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्किंग लॉट जो है वो एलोकेट की गई है। इसके अलावा ज़ल्मी टीम की अगर बात की जाए तो ज़ल्मी ने भी अपने फैंस के लिए 15,000 जो एक्स्ट्रा टी शर्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। उनकी मार्केटिंग के लोग जो है वो ज़्यादा एक्टिव हमें नजर आए। इसके अलावा जब हमें ज़ल्मी के ऑनर जावेद आफरीदी है उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने ये बात वो दोबारा से अनाउंस करते हैं कि उनकी टीम में जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो फाइनल खेलने के लिए अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंचती है तो वो जरूर जाएंगे। पहली टीम है मैच इन्होंने ये बाकायदा अनाउंस किया है। इसके अलावा जो ज़ल्मी फैंस हैं कल भी हमने देखा कोयटा का जब मैच था तो उसमें भी शारजा में क्राउड हमें बड़ा जबरदस्त क्राउड यहाँ पे नजर आया। लेकिन यूएई में ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिसके सबसे ज्यादा फैंस हैं, इसीलिए शायद कल का जो ज़ल्मी के सबसे ज्यादा फैंस हमने देखा यूएई में। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने अपडेट किया। और सलमान, ज़ल्मी के फैंस की बात तो चल ही रही है लेकिन ज़ल्मी में अगर देखा जाए शाहिद खान आफरीदी फॉर्म में आ चुके हैं, हफीज़ के बल्ले पे गेंद आ रही है, कामरान अकमल 2 मैचेस में स्कोर कर चुके हैं और इतने ही वक्फे के बाद वो स्कोर कर देते हैं। कामरान अकमल भी का स्कोर कर सकते हैं, सैमी भी अच्छी फॉर्म में है। तो बॉलिंग की बात की जाए, बॉलिंग का शोबा भी इनका अच्छा खासा मजबूत है। देखिए, एबिलिटी पे तो कहीं शक नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। बात यह है कि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टुवर्ड्स फिनिशिंग द गेम, जैसा अरुण भाई ने पॉइंट आउट किया। और दूसरी बात यह है कि बड़े मैच और जो पिछले रिसेंट 2-3 मैचेस हैं उसमें जिस तरह के एंड रिजल्ट्स आए हैं कराची के और जिस तरह के इनके आए हैं, कराची विल बी वेरी मच मोर कॉन्फिडेंट टीम who knows how to win out of pressure situations, whereas ज़ल्मी के हाथ से मैच गए हैं। So you know they have to dig in deep कि यहाँ से निकलने। लेकिन दोनों कैप्टन्स का अगर मवाजना किया जाए, संगकारा बेशक एक बहुत बड़े प्लेयर, बहुत ही शानदार कैप्टन रहे हैं श्रीलंका के। सैमी भी जो कि खुश हैं काफ़ी अरसे से, सैमी भी पूरे कैप्टन तो नहीं, जो मैन ऑफ क्राइसिस हैं से बिल्कुल फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन पिछले मैच में सैमी बहुत प्रेशर में नजर आए। जब उन पे 7 रन रह गए थे
और 8 बॉल्स थी, तो सैमी बिल्कुल प्रेशर में नज़र आया। सैमी ने वो जो सिंगल लिया, उसके बाद 3 बंदे सामने से आउट हुए, कोई कम्युनिकेशन भी डिटेल में नज़र नहीं आई। सो आई बिलीव कि एट टाइम्स होता ये है कि जब चीज़ें आपके लिए नहीं होनी होती ना, तो आपको उस मौके के बाद आइडिया जहन में आता है कि मैं ये करूँ, ठीक है, क्योंकि ये होता सारा कुछ वहाँ से है। नो मैटर हाउ गुड यू आर, ये अच्छी चीज़ें माइंड में कब आना कब ना आना, मर्जी तो मालिक की है ना, तो ये होता है। फैसला महफूज है, फैसला मैं नहीं पूछ रहा, सैमी खुश हैं कि नहीं है, बस ये बता दें मुझे। अच्छा, कल तो हम देखेंगे ना संगाकारा और सैमी का ना, तो आई थिंक कहाँ गए जी, ये डैरेन सैमी आ गए जी। एक्चुअली जब तक हम कल का मैच आएगा, मून चला जाएगा टॉरस के अंदर, और टॉरस मून सपोर्ट ज्यादा करेगा संगाकारा के सितारे। सैमी खुश तो फिर तो नहीं दिखाई दे रहे। वो उन्होंने मुझे बताया वो फितरतन खुश रहते हैं, तो मैं गलत फहमी का शिकार हो जाती हूँ, शायद फतह की खुशी नजर आ रही है। लेकिन वैसे कल भी खुश हैं वो। ये सलमान, अच्छा जी, कल उनका मून है ना जी, नहीं कंपैरेटिवली संगाकारा की खुशी नजर आती है। अभी कल पता चलेगा मून की पोजीशन कहाँ तक कल सॉलिड हो चुकी होगी। तो कल 4 से 5 PSL पवेलियन, हम इसी टीम के साथ, इन्हीं मेहमानों के साथ, सलमान और सामिया के साथ। तो मैं मेहमान ही बनाते सलमान। मैं आपको क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूँ, वो अपने इल्म जो उसके हिसाब से है अंदाजा ही है, को जीतने को वो भी जीत सकता है पेशावर वाले, लेकिन एट द मोमेंट क्रिकेटिंग सेंस यही कहती है कि कराची के पास मोमेंटम है। सितारा जो है वो भी अभी तक तो यही कह रहा है कि मैं संगाकारा के साथ। सामने का ये लगता है सामने ना सितारों को अपने कब्जे में ले लेती है, ठीक है, या ये मुसल्ला जो है ना वो बिछा के बैठ जाती है कि ये टीम जीत जाए। और कल जिस तरह आपने कराची का, मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम की, ठीक है, कि कल हमारी अपनी फेवरेट टीमें बनी हुई है, तो अपनी फेवरेट टीम्स है। कल के मैच में इस्लामाबाद का कहा, लेकिन सामने आप टिक रही। आपकी फेवरेट इस्लामाबाद थी, मेरी तो जाए पैदाइश थी। आप सोचे जरा मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। ठीक है, अच्छा, कल दुबई में सलमान मूव हो रहा है, ये जो तीसरा प्लेऑफ है दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा, तो वहाँ की विकेट आपने देखी है, वहाँ का ग्राउंड जो है मेरा ख्याल है कि कल पिच अच्छा प्रिपेयर होगा, बिकॉज टाइम मिला, दोनों मैचेस शारजा में हुए, तो 3 दिन मिले हैं ग्राउंड्समैन को। जब 3 दिन मिलते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छी पिच तैयार हो सकती है, एक हाई स्कोरिंग अफेयर हो सकता है। और बाउंड्री वैसे तो शारजा से काफ़ी बड़ी है, तो उसमें यह है कि बड़े हिट्स के अलावा जो नीचे खेलने वाले लड़के हैं उनको फिर ज़रा भाग के स्कोर करना पड़ता है, तो उसमें यह है कि आपकी जो फिटर साइड होगी वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर सकती है इस पर। ठीक, हारून साहब से बात करते हैं। हारून साहब, कल दुबई में मैच है, आप वहाँ पर मौजूद भी हैं, आप शारजा और दुबई सारे मैचेस आप कवर कर रहे हैं, वहाँ से बराह रास्त देख रहे हैं, तो दुबई की विकेट कैसी देख रहे हैं आप, कैसा बिहेव करेगी विकेट कल? आई थिंक कल बहुत अच्छा बिहेव करेगी। अभी जैसे सलमान कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि ग्राउंडमैन को काफ़ी वक्त मिल गया है और एक बड़ा अच्छा मैच हमें कल देखने को मिलेगा। और दूसरा, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि देखें सितारा और कारा का काफ़ी हद तक काफिया मिलता है, तो आई थिंक संगाकारा और जो सितारा है उसकी काफ़ी हद तक मुमासलत मुझे नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद है ना, हम एक बहुत अच्छा मैच देखने जाएंगे इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि दोनों टीमें अपनी बेस्ट जो उनकी काविशें हैं वो कल ब्रोएका लेकर आएंगी, और मुझे उम्मीद है कि अच्छी टीम को जीतना चाहिए। ऑब्वियसली हम तो ये अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन ऑन द डे जो कंपटीशन होता है उसमें आप सिर्फ ये वेइंग कर सकते हैं कि कौन सी टीम का बल्ला भारी होगा, किसका मोमेंटम बनना होगा। मैं हारून साहब आपसे मैं सितारे पूछना चाहता हूं कि अब यहाँ पे सितारों को सितारों का इल्म पता चल गया है, सामने जो सितारे बता रही, सितारों का बताया आपको सितारे कल कहाँ पे लगे? देखिए मैं तो आपको ये बताऊं कि क्योंकि देखें हम जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो हम इनकी जो सोबत में रह के हम सितारों का हाल भी गए। कल टॉरस में जा रहा है सितारा, तो वो जा रहा है संगाकारा की तरफ, वो हम देख रहे हैं वो संगाकारा की तरफ जा रहा है। अच्छा सलमान, आप तो सितारे कल कहाँ पे देखें? मुझे तो लगता है सितारे भी सुन रहे हैं कि प्रोग्राम में क्या बात हो रही है, उधर चल पड़ते हैं, ये चुप चुप करके पहुंच जाते हैं सही जगह। अच्छा, वैसे तो आपने पहले भी सितारों के हवाले से कुछ कहा था, सितारे कल आप कहाँ पे देख रहे हैं? आसमान जबरदस्त, सामने ये आसमान वाले सितारे हैं ना? ये सच्ची मुझे आसमान वाले सितारे हैं। चांद को मैं बेस बना के प्रेडिक्शंस करती हूँ ना, तो कल चांद है टॉरस में, और टॉरस संगाकारा का 7वां घर है और वो सपोर्ट करेगा। एक घर श्रीलंका में। मैं आपको उसकी लॉजिक समझा रही हूँ, लेकिन देखें आई कुड बी रॉन्ग,
इन द एंड जैसे सलमान कह रहे हैं अंदाजे, चाहे मैं All of us सितारों can be wrong. से जो बिल्कुल है ऐसे, वो अंदाज़ा लगाऊं, चाहे सलमान एनालिसिस दे, हैं अंदाजे ये बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यह है कि आपके अंदाजे बड़े माशाल्लाह परफेक्ट बैठ रहे हैं और अभी तक जिस तरह मैंने कल एक गलती सरजद की, मैंने दूसरी टीम को सपोर्ट किया, कल से मैं आपके साथ साथ हूँ जिधर आप कहेंगे भाई वो टीम जीतेगी। नहीं, आप दिल के सुने, आपको काहे की सजा है? दिल की सुनी थी ना कल मैंने, सजा मिल गई। चलिए आपने कौन सा ऑन एयर प्रेडिक्शन दी थी? वो बात तो हमारी ऑफ गुफ्तगू चल तो रही थी ना। बहरहाल ये है कि आपने उसके वाले से तो कह दिया। हफीज समय जो है लास्ट मैच में परफॉर्म कर गए हैं, हफीज का चूंकि थोड़ा डेट ऑफ बर्थ का भी हमें डाउट चलता है। डाउट इन्होंने मुझे सही कहा। देखिए मैं यकीन कीजिए कि मैं हालांकि जब किसी से वन ऑन भी मिलती हूँ जायचे के लिए, डेट ऑफ बर्थ वो चीज़ है जो कि आपका एक्सरे बयान कर देती है, ठीक है ना। कईयों की जैसे मुझे कुछ लोगों पे तो कंफर्म हो गया, लेकिन सलमान जैसे पीछे भी कहते आए कि शाहिद अफरीदी नहीं चल पा रहे थे। मेरा ख्याल है पीएस पवेलियन देखते हैं कि फिर उन्होंने लगातार हमें 3 अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, तो हफीज भी चल पड़े, तो क्या पता कल फिर चलते चलते वो पाकिस्तान आ जाए, यानी कि अपनी टीम को फाइनल तक ले निकाल देंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कल आपसे मुलाकात होगी। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया। आज का सवाल पाकिस्तान सुपर लीग 2 के पहले प्लेऑफ में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए, इसका जवाब देना है और जीतेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखने के 2 टिकट्स। कल के विनर हैं अकील अहमद बुरेवाला से, सना इकबाल लाहौर से, 2 विनर्स हैं। आप दोनों को फाइनल मैच के टिकट्स बहुत बहुत मुबारक हो। जाएं मैच को एंजॉय करें, जरूर मैच को देखें और कल का मैच कौन सी टीम जीतेगी ये कल आपको बताएंगी सामिया कल के शो में, तो देखना ना भूलिए। कल PSL पवेलियन 4 बजे, कल सेम टाइम सेम जगह इन्हीं लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।